आजकल और बीते हुए हजारों सालों में लाखों रूहें जलाई गई हैं। लाखों कौवे जिस्मानी परत को नोचकर उसके अंदर बसी हुई रूह को प्रताड़ित करते रहे हैं। हर घर की रसोई में खड़े होकर एक लाश डाइनिंग हॉल में बैठे मकोड़ों का पेट भरती रही, और बदले में उन्हें मिला क्या? बस बुझी हुई राख। और यही मैसेज रिसेंटली रिलीज ओटीटी मूवी मिसेस के थ्रू कन्वे करने का ट्राई किया गया है। एंड दैट्स व्हाट वी गोना एनालाइज इन दिस वीडियो, whether this movie was able to deliver the message properly or not. So before jumping into video, I would like to inform you that this video carries a lot of the spoilers. So in case अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है, then you should try to stop this video right here and come back after completing the movie. So let's jump into it and analyze. So in the beginning of the movie हमें ऐसा देखने को मिलता है कि दोनों कैरेक्टर्स की फैमिलीज एक दूसरे से मिल रही हैं एंड बातें कर रही हैं, जहाँ पे लड़का लड़की से वाईफाई का पासवर्ड पूछता है और वो बड़े ही आसानी से ये बता देती है। और बस इतना देखने के बाद में हमें ऐसा प्रतीक होता है कि इसका रिश्ता पक्का हो गया। एंड दैट्स हाउ इट यूज्ड टू हैपन इन एंशिएंट टाइम्स, राइट? ऐसे ही लोग अपने लिए पार्टनर्स को ढूंढते थे, मगर नॉट एनी मोर। लाइक जिस टाइम में हम रह रहे हैं, इस टाइम के हिसाब से ये चीज़ें थोड़ा सा आउटडेटेड फील होती हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि स्टोरी किस टाइम एरा में बेस्ड है, किस टाइप के कैरेक्टर यूज करती है, ये मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर करता है कि क्या मैसेज वो डिलीवर करना चाहती है। राइट, आई एग्री। मगर जब कोई मूवी ऐसी आती है जो कि ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए कैपेबल हो, तब ये सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम मैसेज को डिलीवर करने में नहीं है, प्रॉब्लम मैसेज को गलत तरीके से गलत ऑडियंस को डिलीवर करने में है। There's a huge gap between rural and urban lifestyle and choosing people. अब मैं ये भी नहीं कहता कि अर्बन एरिया के वुमेन्स के पास में प्रॉब्लम नहीं होती है, सबके अपने स्ट्रगल होते हैं, राइट? बट जिस सिचुएशन को इस मूवी के थ्रू कन्वे करने का ट्राई किया गया है, वो थोड़ा सा अर्बन सिविलाइजेशन के अनुकूल मुझे नहीं लगती है। और जिस टाइप की ऑडियंस के लिए ये मूवी बनाई गई है, उनके जैसा कोई कैरेक्टर इस मूवी में है ही नहीं जिससे वो रिलेट कर सकें और इस प्रॉब्लम को समझ सकें। और इस मूवी को देखकर ट्रिगर हो रही हैं वो लड़कियां जो या तो डार्क रोमांस पढ़कर उन्हें प्रताड़ित करने के लिए बैडी ढूंढती रहती हैं, या फिर कोरियन ड्रामा देखकर कोरियन बॉयज। और जो इस मूवी की कोर ऑडियंस है, वो अब भी किसी दूर के गांव में खड़े होकर किसी दूसरे का पेट भरने के लिए अपनी ख्वाहिशों में आग लगा रही होगी। एंड देन देयर कम्स दिस अदर सीन, जहाँ पे कोई उससे पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो, एंड वो बोलते हैं डांस। और इस चीज को उसका पति बड़े आराम से इग्नोर कर देता है। और जहाँ तक मुझे याद है, ये दोनों मल्टीपल डेट्स पे गए थे, तो क्या तब ये चीज इन दोनों ने डिस्कस नहीं करी? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि दिस माइट बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन हर लाइफ, तो ये ऐसा अपने साथ में ब्लेंडर कैसे कर सकती है? लाइक उसने लिटरली अपने फ्रेंड को इनकरेज किया है टू बिकम अ डांसर, फिर अपने साथ ही ऐसा ब्लेंडर क्यों? तो क्या उस समय बस लड़के के फैमिली का स्टेटस देख के उसने हाँ कर दी थी? क्योंकि एज फार एज आई रिमेम्बर नो वन फोर्स्ड एनीवन टू डू समथिंग। या तो फिर ऐसा दिखा देते कि उसने लड़के को बताया था डेट में जाते हुए कि शी वांट टू बिकम अ डांसर, और लड़का वाज सो डेस्परेट टू गेट मैरिड टू हर कि उसने पहले हाँ कर दी और शादी के बाद में अपनी बात से मुकर गया। मतलब दिखाना है तो यार सही से हरामी दिखाओ ना। एंड देन देयर कम्स अनदर सीन जहाँ पे वो अपने डिजायर्स की बात करती है, एंड उसके बाद में लड़का बोलता है कि तुमने शक्ल देखी है अपनी, ऐसा क्या है तुम में डिजायर करने लायक? आई मीन कम ऑन भैया, जब तुम शादी कर रहे थे, तुम डेट पे भी गए, तुमने ना प्रेफरेंसेस की बात करी, ना तुम्हें शक्ल पसंद है, तो व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड गेटिंग मैरिड टू हर? राइटर्स को यही समझ में नहीं आ रहा है कि उस कैरेक्टर के थ्रू क्या डिलीवर करवाना चाहते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा रखना चाहिए। प्लस एक और लूप होल जो कि सबने नोटिस कर लिया है कि वो एक गायनो होने के बाद भी उसे नॉन स्टॉप करने के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। आई मीन या तो फिर वो दूसरे प्लेनेट से आया हुआ एक एलियन है, और या तो फिर वो अभी भी बच्चा है। एंड देन देयर कम्स अ लास्ट सीन जहाँ पे सान्या के छोड़ जाने के बाद में वो दूसरी शादी तुरंत ही कर लेता है। आई मीन अब इनका सम्मान कहाँ गया? अब क्या दुनिया, समाज, रिश्तेदार इन्हें ताने नहीं मारेगा? और उसकी दूसरी वाइफ खुशी खुशी खाना भी ला के दे रही है, तो क्या उसकी लाइफ सान्या की लाइफ से लेस इंपॉर्टेंट हो गई, ये दिखाना चाहते थे? या फिर ओनली हायर एजुकेशन वालों को ही इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ऐसा दिखाना चाहते थे? बाकी वी डिडंट टॉक अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स, क्योंकि उनका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस था नहीं मूवी में। अगर कोई वेल रिटन कैरेक्टर था तो वो था ससुर जी का, एंड दैट विडो। अगर आप सही से देखोगे तो उस विडो की जर्नी ज्यादा अच्छी थी सान्या मल्होत्रा के जर्नी से। और इन द एंड जो उसकी एंडिंग होती है,
दैट वाज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कन्विंसिंग। तो अगर आप उस पार्ट पे फ़ोकस करते हो, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग सकती हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना खुद का ओपिनियन बनाएँ इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द हर्ड ऑफ पीपल। स्टे हैप्पी, स्टे इक्वल। बाय बाय।